नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खेल में फंस गई हैं? क्या सबने मिलकर उन्हें घेर लिया है? अगर 6 दिसंबर और 7 दिसंबर की बात करें, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ, 6 दिसंबर की घटना पर गौर कीजिए तो टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के उस जगह पे जाके बाबरी मस्जिद, विवादास्पद नाम है ये, उसका शिलान्यास कर दिया तमाम विरोध के बावजूद। या यूं कहिए कि विरोध दिखाने को रहा हो, इसके बावजूद कि उन्हें निलंबित कर दिया गया पार्टी से, टीएमसी से। उसके बाद उन्होंने वहां पे एक बड़ी जमघट की, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, बड़ी लंबी कैंपेन हुई। कहा गया कि अगले 3 साल में वहां पर हुमायूं कबीर बना देंगे मस्जिद, बाबरी मस्जिद, और ढांचा ठीक उस हिसाब से जिस हिसाब से कभी अयोध्या में हुआ करता था 35 साल पहले, 1992 में 6 दिसंबर की तारीख में ही वो जो विवादास्पद ढांचा था, जो कहते हैं आताताई आक्रांता बाबर के नाम पे बना पड़ा था, राम जन्मभूमि के जगह पे बना पड़ा था। तमाम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां राम जन्मभूमि बनाने का आदेश दिया, निर्णय दिया, उसे माना। उसी बाबरी मस्जिद के नाम पे मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर, जो विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक थे टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी पार्टी से, उन्होंने शिलान्यास कर लिया। अगले 3 साल तक बना देंगे वहां बाबरी मस्जिद। कहते इतना ज्यादा पैसा उनके पास आ रहा है, अलग अलग जगहों से आ रहा है। संयोग से उन्हीं के नाम के एक और विधायक हैं टीएमसी के ही, हुमायूं कबीर, जो आईपीएस अधिकारी थे, पॉलिटिक्स में आए हैं। सेम 2 नाम के एक व्यक्ति हैं। तो कहते हैं इतने परेशान हो गए हैं ये जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी टीएमसी वाले, हुमायूं कबीर जो अभी पार्टी में ही हैं, कह रहे हैं कि इतना फोन आ रहा है उनके पास, अपना खाता दीजिए, अपना अकाउंट दीजिए, अपना स्कैनर दीजिए, मैं आपके पास पैसा भेजना चाह रहा हूं। तो वो ये हुमायूं कबीर जो नहीं है उसमें शामिल, वो तो बता रहे हैं कि मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं, 24 घंटे तक फोन आता बजते रह रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। तो इन हुमायूं कबीर के पास कितने पैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कह रहे 300 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट बनाया गया, 300 करोड़ रुपए इस पूरे अभियान के जरिए उनके पास आ जाएगा। 300 करोड़ रुपए मस्जिद बनाने में कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, वो तो 3 साल बता रहे, 3 साल में बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस दरमियान ममता बनर्जी ने एक रास्ता उनके लिए खोला है। वो रास्ता ये है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वो विधायक तो रहेंगे, लेकिन टीएमसी पार्टी के सस्पेंडेड विधायक रहेंगे। अब वो चाहे कि नए दल में शामिल हो सकते हैं, या टीएमसी के अंदर जो भी फैसला लिया जाएगा उन पर कोई आयत नहीं होगा। अब वो हुमायूं कबीर कह रहे हैं स्वतंत्र अंदाज में कि वो चाहते हैं कि 135 सीटों पर, बंगाल की 135 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करें और इस काम में उनकी मदद करें असदुद्दीन ओवैसी, जो एआईएमआईएम के नेता हैं। इनका, हुमायूं कबीर का यह भी कहना है कि 22-23 दिसंबर के आसपास वो नई पार्टी को घोषणा करना चाहते हैं। इतना पैसा आ गया कि नई पार्टी बना लेंगे। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में, जिसकी आबादी, मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 30%, 27-30% के बीच है, 2011 जनगणना के आधार पर बात करें तो उतनी बड़ी आबादी का 150 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल की, 294 सीटों वाली विधानसभा है, उसमें 150 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम वोट इफेक्ट करता है। तकरीबन 70 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिमों की आबादी 50% से 60% के आसपास है, और वहां पर मुस्लिम विधायक ही होता है 50 से 70 सीटों के बीच में, और 150 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम वोट अफेक्ट करता है। तो कहते हैं पिछली दफे अपने हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी भी लड़े थे, उनके एआईएम भी लड़ा था, वहां पर कोई 0 नंबर लाया, लेकिन कहते शानदार प्रदर्शन रहा था। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का एक पीठ है, फुरफुरा साहिब, वहां के सिद्दीकी साहब हैं, अब्बास सिद्दीकी साहब, वो इस ध्रुवीकरण में काफी हद तक काम करते रहे पिछली बार 2021 में। तो कुल मिलाकर के पिछली दफे कहते हैं कि तकरीबन 70 से 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की पार्टी को मिला, टीएमसी को मिला, जिसके आधार पर आज की विधानसभा जो कह रहा हूं मैं, 294 सीटों वाली विधानसभा है, उसमें ममता बनर्जी के टीएमसी के पास 225 विधायक है। आप समझ सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं। जबकि वहां विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए 148 विधायकों की आवश्यकता है, और 148 कहां, 148 उसमें भारत सरकार बन जाती है। इनके पास सरप्लस 225 विधायक जीत आई हैं ममता बनर्जी 2021 के चुनाव के बाद से। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हुआ ममता बनर्जी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का।
भारतीय जनता पार्टी अचानक से जंप करते हुए 2021 की विधानसभा के अंदर में 77 सीटों पर जीत के चली आई। ये अलग बात है, अब सीटों की संख्या उनकी घट के 67 65 रह गई है। और अलग अलग विधानसभा के तरीके से अपने तिकड़म से बहुत सारे विधायक के निधन हुए हैं, फिर रीच इलेक्शन हुआ है, सब में बारी बारी से ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद जीतती गई। लेकिन 2021 की बात जब मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा फायदा हुआ कि ममता बनर्जी को उनके नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हरवा दिया। भाई साहब, भाई नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई, शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ रही थी, लग रहा था पूरी सरकार ही बन जाएगी, 150 सीटों का, जैसा मैंने कहा 148 सीटें चाहिए। तो इतने उफान पे थी भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनाती बनाती रह गई। लेकिन कह रहा हूं मैं कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी डिसाइड करती है। 70 सीटें अगर माइनस कर लें तो लड़ने के लिए क्या बचता है? 294 सीटों की विधानसभा में है और 70 सीट मुस्लिम ही आएगी। तो कहते हैं, लेकिन पिछली दफे भी 25% मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। अब इसके कारण क्या है आपको मैं बता दूं, वहां पे कन्फ्लिक्ट सा है, राष्ट्रवादी मुस्लिम, बाहरी मुस्लिम, एक बाहर से बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम आया है, उसका काम किया इस बार SIR ने। कहते हैं पश्चिम बंगाल के तकरीबन 42 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। इसमें बहुत बड़ी आबादी जो भी है इलीगल जैसा भी रहा हो, तो इस बार जो SIR हुआ है पश्चिम बंगाल, इसको लेकर काफी खलबली है TMC के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की बात क्यों करें? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए ममता बनर्जी इस बार चुनाव में से पहले मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, गिर गई हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि 6 दिसंबर की घटना की इतनी व्याख्या की। अगले 7 दिसंबर को जानते हैं भाई सब क्या हुआ? कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में, ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान है, इसका पलासी के युद्ध से वास्ता है, 1758 के युद्ध से वास्ता है, जब अंग्रेजों ने पलासी के युद्ध में हराया था और अंग्रेज भारत में आयद हुए थे। यही ब्रिगेड मैदान है, ब्रिगेड ग्राउंड मैदान कहते हैं, पैरेड मैदान है। आज की तारीख में इंडियन आर्मी के हवाले यहाँ पैरेड होता है सुबह शाम, हॉर्स राइडिंग का होता है। ऐतिहासिक ग्राउंड है, तकरीबन 5.5 किलोमीटर के दायरे का है, कलकत्ता का हार्ट में है, ये दिल कहते हैं, कलकत्ता के दिल में ही ये ब्रिगेड मैदान है। इस ब्रिगेड मैदान में 7 दिसंबर को बागेश्वर बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने 5 लाख लोगों को बुला लिया। कहां से आए 5 लाख लोग? इस आर्मी रूल्ड जो ग्राउंड है उसमें बड़े सजनता से आ गए। और क्यों आए? बागेश्वर बाबा ने क्यों लाया इन लोगों को? पूरे कहते हैं गीता पाठ करवाया। 5 लाख लोगों के जरिए गीता पाठ इकट्ठे होकर इस पैरेड ग्राउंड में, जो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड है, वहां इतिहास रच दिया। कहते हैं कि ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड है, 5 लाख लोग एक साथ गीता पाठ कर रहे हों। और उस ममता बनर्जी के राज्य में 5 लाख गीता पाठ करने वाला, जाहिर तौर पर गीता के प्रति आस्था रखने वाले हिंदू धर्म के ही लोग होंगे। जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, कलकत्ता में ये 5 लाख लोग ब्रिगेड मैदान में आके इकट्ठे हुए। बागेश्वर बाबा ने और शादी रितंबरा या तमाम हिंदू संगठन के लोग ने उनसे गीता पाठ कराया, सामूहिक गीता पाठ, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये 6 तारीख को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया मुर्शिदाबाद में, और 7 तारीख को उसके जवाब में 5 लाख हिंदू जुट के अपने हिसाब से कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में गीता पाठ कर लेते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल है जिसके बीच में कहते हैं खड़ी हो गई है, फंस गई है कुल मिला के ममता बनर्जी। ये जो 5 लाख लोग आए हैं गीता पाठ करने के लिए, जाहिर तौर पे जो अभियान रह गया था 2021 में भारतीय जनता पार्टी का, सरकार बनाते बनाते रह गई थी, बच गई थी, प्रतिपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। यार इतनी बड़ी तादाद में ममता बनर्जी जीत के आ गई, उनकी पार्टी के लोग जीत के आए, उनके इलेक्शन स्ट्रैटेजी में बड़ा इंपॉर्टेंट था। पिछली बार का याद कीजिए 2021 में, जब प्रशांत किशोर उनके सलाहकार हुआ करते थे, वो बार बार कसम खा के कहते थे कि ट्रिपल डिजिट में जाएगा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी, जो सरकार बनाती हुई दिख रही थी। और इसी दावे के साथ जब 77 सीटें सिर्फ आए जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा देखा मैं कह रहा था ना ट्रिपल डिजिट में आएगी भारतीय जनता पार्टी, जब दावा था 150 तो आना ही आना है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग लगे पड़े थे वहां पर, कि विजय वर्गीस थे, कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी थे, उनके ऊपर काफी लांछन लगे, काफी आरोप लगे। और ये अलग बात है 2021 में जो चुनाव चढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का, 2024 होते होते लोकसभा चुनाव होते काफी हद तक उतर गया। क्या था, ऐसा रूल्ड स्टेट है, TMC के पकड़ इतनी मजबूती के साथ पूरा स्टेट है, चू चमड़ नहीं कर सकते। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ गई तब, पिछली बार के चुनाव की बात मैं कह रहा था, तब लगातार ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कि बेगम मुमताज है, मुमताज बेगम के नाम दिया जा रहा था। कह रहा था मुस्लिम अपीजमेंट में इस कदर ममता बनर्जी बह गई हैं कि वो नमाज पढ़ती है, तमाम चीजें पढ़ती है। इसके जवाब में जानते हैं ममता बनर्जी ने क्या किया?
ममता बनर्जी अपने सभाओं के मंचों पर घूम घूम कर चंडी पाठ करने लगी। चंडी पाठ, दुर्गा पाठ जिसको कहते हैं हम लोग, दुर्गा सप्तशती के दुर्गा पाठ, कवच पाठ करने लगी। और उन्हें बताया, दावा किया कि है भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस सांस्कृतिक आराधना के तौर पे आए और हमारे साथ सामने बैठकर पाठ करें उसी उच्चारण के साथ। जो लोग उन पे मुस्लिम होने का आरोप लगा रहे थे, मुस्लिम इम्पीचमेंट में बह जाने का आरोप लगा रहे थे, उनका जवाब था ममता बनर्जी को अपने हिसाब से। यही वजह है कि 224 या 25 विधायक विधानसभा के अंदर उनकी जीत के चले आए। बहुत प्रखर नेत्री हैं और इस बार उनको घेरने की कोशिश हो रही है। कहते हैं ना, ऐसी हालत पैदा करने देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, माया मिले न राम वाली बात। इस बार अगर मुस्लिम के खिलाफ हो गए, जिसके लिए कह रहे हैं हुमायूं कबीर कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे 135 सीट अपने आप हुमायूं कबीर लड़ेंगे, बाकी सीट देंगे असदुद्दीन ओवैसी को, जो पिछली बार 0 नंबर पे आ गए थे। सीमांचल का मामला वहां काम नहीं किया था। बंगाली बोल बोल के असदुद्दीन ओवैसी के मंचों पे हुमायूं कबीर को चमत्कार करना चाहते हैं। तो एक और अगर कुल मिलाकर के मुस्लिमों को जो अब तक पूरा टोटल वोट बैंक माना जाता है, कहते हैं 75% पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटर पिछली दफे ममता बनर्जी वोट कर गए थे। अगर इसे काट दिया जाए, 75% मुस्लिम वोटर की बात जब मैं कह रहा हूँ, 30% आबादी है पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों, उसमें से 75% वोटर दे गए थे उन्हें। तो कुल मिलाकर के बैटल फील्ड तैयार है और हिंदुओं की ओर से कह रहे हैं कि पूरा अपीजमेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग है संदेश खाली में, जहां पे शाहजहां शेख के बारे में बहुत सारी चीजें निकल के आई। अभी ताजा मामला आया, शाहजहां शेख के खिलाफ जो गवाही देने वाला था, गवाह था सीबीआई का, उसके बच्चे को एक्सीडेंट करके मार दिया गया है। अभी इतना भयावह स्थिति वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इस अपीजमेंट के, मुस्लिम अपीजमेंट कह लीजिए या जैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल कह लीजिए, ममता बनर्जी को पूरे दबाव के तहत धकेल करके उस मुसलमानों के बीच पहुंचाया जा रहा है जिसकी आबादी महज 30% है। और कहा जा रहा है कि उसके रिएक्शन में हिंदू मोटे तौर पे आ जाए भारतीय जनता पार्टी के पास, इस बार का खेल पूरा हो जाए जो 2021 में नहीं हो पाया था। इस बार जिस अंदाज में ये सारी कोशिशें हो रही हैं, बागेश्वर बाबा काम आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया, रितंबरा जी ने किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ब्रिगेड मैदान में 7 दिसंबर को। अब इसके जवाब में जानते हैं क्या होने वाला है? अब इसके जवाब में जो खतरनाक स्थिति आने वाली है, अब कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि इसी ब्रिगेड मैदान में इतनी बड़ी आबादी में वो कुरान शरीफ का पाठ करना चाहता है। तब क्या मंजर होगा आप अंदाज लगाइए। ये बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का मामला शांतिपूर्वक निपट गया, भले ही मुर्शिदाबाद के उस दायरे तक सिपट गया जहां पे 60% मुस्लिम आबादी है, वहां कोई चूस चौपड़ करने वाली स्थिति में नहीं होता है। तो मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास तो कर लिया, लेकिन अगर कलकत्ता में आकर के, इस ब्रिगेड मैदान में आकर के कुरान शरीफ का पाठ हो, अगर ऐसी नौबत आए, तब सांप्रदायिकता के हालात में पश्चिम बंगाल कहां चला जाएगा सोच लीजिए। और ये सब कुछ अगर होना, ये ड्रामेबाजी जो कुछ होने वाली है, भोले भाले लोगों को बहलाने की, बहकाने की या लड़ाने की बातें होने वाली है, ये अप्रैल मई के बीच में होने वाली है। अप्रैल मार्च तक, मार्च या अप्रैल में चुनाव की तारीख है। और जैसे जैसे चुनाव के तारीखों के करीब हम जाते जाएंगे, अगले 100 दिन का सफर बाकी है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। गीता पाठ तक तो ठीक था, शांतिपूर्ण मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो गया, अब निर्माण शुरू होगा। तब समझ लीजिए कि एक रिएक्शन जो होगा समाज के अंदर, जो एक पश्चिम बंगाल का समाज जाना जाता है कि बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द में जीने वाला समाज है, उसको पता नहीं होता आप मुस्लिम और हिंदू के बीच में उसके बातचीत से पता नहीं करेंगे। इनफैक्ट जिस मुर्शिदाबाद के बारे में कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में आबादी इतनी बड़ी हो गई है, बहुत सघन आबादी है, कहते चिकन नेक है भारत और नेपाल के बीच में, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, वो मुर्शिदाबाद का इलाका घेरता है। वो मुस्लिम आबादी, सघन आबादी, और कि उस मुर्शिदाबाद में कहते हैं उसका नवाब जो था ब्राह्मण हुआ करता था, वो कन्वर्ट हो गया, इसलिए मुस्लिम की आबादी पश्चिम बंगाल में कन्वर्टेड मुसलमानों की बहुत बड़ी है। और अगर उसको उभारा जा रहा है अपने हिसाब से, एक खतरनाक मोड़ में पश्चिम बंगाल जा रहा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसके लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं, चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। और कहते हैं ममता बनर्जी मोटे तौर पर फंस गई है इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण खेल में। कहते हैं ना कि गुंडों की भीड़ में फंस गई, एबीसी रजिया को जो बोलते हैं। तो इस हालात में हमारी नजर बनी रहेगी। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल चुनाव की तरफ बढ़ता जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है वहां घटना, शाहजहां शेख के बारे में तो कहाँ ही, कैसे दुर्दांत तरीके से वहां लोग अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है और उसने अपने गवाह के ऊपर अटैक करवा दिया है, उसकी हत्या करवा दी है। तो इस जघन तरीके सब कुछ हो रहा है उस ग्राउंड पे, उस जहाँ पे चुनाव होना है। कहते हैं चुनाव के वक्त का मिजाज कुछ और होता है। इस मिजाज के बारे में हमको
मेरी कोशिश होगी कि आपको हम बताते रहें पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है और उसे अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।